Assalamu alaikum viewers. If you want to be part of UN Security Council, to be a sovereign country in which international community recognize you as an independent state, जिसमें आपके अपने लॉज और इंस्टीट्यूशन चलते हैं, इसलिए आपको यूएन के इस स्टेटहुड पे पूरा उतरना पड़ता है। स्टेटहुड क्या है? जिसमें आपके अपने लॉज और इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसके आपने इंडिपेंडेंस होती है, अपने लॉज एंड रेगुलेशन आपकी मर्जी से चलते हैं। जिसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला जो है टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट। और ये क्या है? टेरिटरी जिसमें आपके बॉर्डर्स होते हैं, जो इस लैंड निकली होती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिकगनाइज होते हैं। ये आपकी बाउंड्री है, ये आपके बॉर्डर हैं, जो इससे आप जो है अपनी जो हद अपनी मुकर्रर करते हैं। उसमें जो रहने वाली पॉपुलेशन आपके पास उसकी परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, जिसमें वो पीपल रहते हैं, जिसमें आपकी मिलिट्री फोर्स और दूसरी चीज़ें जो सिविलियंस और लोग जो रहते हैं, उसमें पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन आ जाती है। और गवर्नमेंट, इसमें एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो आपको लीड करे, गवर्नमेंट लॉस और रेगुलेशन को चलाए। और उसमें सॉवरेन, इसमें आपकी खुद मुख्तियारी, दूसरे किसी का मुदाखलत ना हो, दूसरा कोई जो इंटरफेयर ना करे आपकी सॉवरेन में। सो ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। सो रिसेंटली फ्रांस ने ये ऐलान किया कि हम भी जो है फ़लस्तीन को एक सॉवरेन स्टेट रिकगनाइज करते हैं। मगर ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट दैट रिकगनाइज फ़लस्तीन। और भी जो सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी फ़लस्तीन को रिकगनाइज किया है एज ए स्टेट। दूसरी कंट्रियों ने भी जो है फ़लस्तीन को एज ए स्टेट रिकगनाइज किया है, जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया और लास्ट ईयर जो आती हैं उसमें नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन और बहुत सारी कंट्रियाँ हैं। 193 सॉवरेन स्टेट्स से 147 कंट्रियों ने जो है फ़लस्तीन को एज ए स्टेट रिकगनाइज किया है। और अभी जो है जुलाई में फ्रांस ने भी ये कह दिया कि हम भी जो है फ़लस्तीन को एज ए इंडिपेंडेंस स्टेट रिकगनाइज करने के लिए तैयार हैं। मगर अगर देखा जाए सो ट्रंप का और नेतन्याहू का क्या बयान आता है? नेतन्याहू ने ये कहा है कि इट विल क्रिएट टेरर अगेंस्ट इसराइल। इट विल क्रिएट टेरर अगेंस्ट इसराइल। ये जो है जो टेरर क्रिएट करेगा अगेंस्ट इसराइल के, क्योंकि इसराइल इज़ अ genocide country which is killing civilians people of the Palestine। और डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान आता है कि इट्स अ रेकलेस डिसीजन ऑफ फ्रांस। ये ख़राब डिसीजन है, एक अच्छा अमल नहीं है फ्रांस का कि वो फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंस कंट्री इंडिपेंडेंस स्टेट रिकगनाइज कर रहे हैं। सो there's 2 countries which are killing civilian peoples of Palestine। You can say that Israel is a proxy of USA, जो USA के कहने पे चल रही है और फ़लस्तीन के इनोसेंट पीपल को किल कर रही है। लास्ट ईयर 2024 में USA ने जो है $400 बिलियन का जो है एड दिया था इसराइल को, ताकि वो जो है अपने हथियार और मिलिट्री को मजबूत कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंस किया था कि हम जो है इसराइल के साथ हर वक्त तैयार है, उनकी मिलिट्री के साथ हम हर वक्त तैयार है, और उनके जो है हम जो है एड देने को तैयार है। और फ़लस्तीन को चाहिए कि वो जो है हॉस्टेजेस हैं इसराइल के, वो जल्दी वापस भेजे जाएं। हमास का जो एक भी बंदा या एक भी मेंबर है वो फ़लस्तीन की ज़मीन पे नहीं रहेगा। गाज़ा स्ट्रिप पे जो उनका कब्ज़ा है वो उनका कब्ज़ा नहीं रहेगा। दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम दैट ही विल से दैट वी विल किल द इनोसेंट पीपल ऑफ द फ़लस्तीन। जैसे ही वो 2025 में अपनी दूसरी टर्म में आए हैं, तो उन्होंने क्या कहा था कि वी विल टेक ओवर द गाज़ा
and reallocate Palestinian peoples elsewhere, or I will reconstruct the Palestine। कि हम जो हैं हम गाज़ा पे कब्ज़ा कर लेंगे और गाज़ा के जो और फ़लस्तीन के हम जो है फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर लेंगे और फ़लस्तीन के पीपल है उनको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, उनको कहीं और भेज देंगे और उनको जो है वापस आने की कोई इजाज़त नहीं जाएगी। जहाँ जाना चाहें चले जाएं, हम उनको वापस नहीं आना देंगे। और हम जो हैं फ़लस्तीन को ही रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे और एक न्यू स्टेट बनाएंगे अपने हवाले से। और फ़लस्तीन के जो पीपल है उनको कोई इजाज़त नहीं कि वो आप वापस आ सके। दिस इज़ अ पर्सन हु सेज आई एम द पीसफुल पर्सन एंड आई एम एबल फॉर अ नोबेल प्राइज़। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमास वांट टू डाई। हमास उसकी काबीना के मेंबर ने क्या कहा था, इसका नाम है स्टीव विटकॉफ ने क्या कहा था कि हमास इज़ नॉट रेडी फॉर द डायलॉग, हमास इज स्प्रेडिंग द टेररिज्म, हमास इज स्प्रेडिंग टेररिज्म। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हो रही हैं। इसराइल जो है इज़ द बिगेस्ट प्रोसी ऑफ द यूएसए, जो हर तरफ जो है अपना जो है कब्ज़ा जमाना चाहती है। पहले लेबनान पे उन्होंने हिज़बुल्लाह पे हमला किया जिन्होंने उनके मेन लीडर को मारा, फिर उन्होंने हमास पे हमला किया, उन्होंने ईरान पे हमला किया अभी, और उन्होंने सीरिया पे ड्रूस जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी उन पे हमला करें। दिस इज़ काइंड ऑफ द यू कैन से द लिटिल बिट थर्ड वर्ल्ड वॉर दैट इज़ स्टार्टिंग नाउ। ये शुरुआत है जो थर्ड वर्ल्ड वार की, हम कह सकते हैं कि ये शुरुआत है जो इसराइल फैला रहा है हर जगह पे, अपनी चारों तरफ जो है वार वो फैला रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो किसके कहने पे चला रहा है? यूएसए के कहने पे। वाई इसराइल ऑलवेज सेज दैट वी वांट फलस्तीन और वी वांट गाज़ा। हर वक्त क्यों कहना है कि गाज़ा और वेस्ट बैंक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ स्टेट्स, फॉर द फलस्तीन एंड फॉर द इसराइल। उनकी मजहबी लिहाज से, उनके कल्चर के लिहाज से, और उनके जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस के हवाले से गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जब बहुत अहमियत रखती हैं दोनों स्टेट के लिए। हम फ़लस्तीन को स्टेट तो नहीं कह सकते, मगर वी कैन से द फ्यूचर स्टेट ऑफ मुस्लिम्स। सो इसलिए हर वक्त जो इसराइल जो है कहता है कि मुझे जो है गाज़ा और वेस्ट बैंक चाहिए।